मंगल भवन मंगलहारी नभो सुदशरथ अजय बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी नभो सुदशरथ अजय बिहारी। जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम जय श्री राम जय राम। आज श्री राम का बगीचे में फूल लेने जाना और सीता जी का प्रथम दर्शन करना का प्रसंग सुनाया जाएगा। मंगल भवन ए मंगलहारी नभो सुदशरथ अजय बिहारी। निशि प्रवेश मनु मुनि आयो सुदीना। सभई संध्या वंदनो टीना। कहत कथा इतिहास पुरानी रचनी जो जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्रसंग तथा चर्चा की। इतिहास कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनि व शयन किन्हीं कब जाई। लरे चरण चापन दो भाई। जिनते चरण सोलहु लागी। करत विविध जप जोग विरागी। तब शेष मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनते चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति जप और योग करते हैं। ते दो बंधु चिरे प्रेम जनु जीते। गोल पर कमल पलोट प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा तेरी। रघुवर जाई सेन कब टीनी। वे दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरुजी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लठनु उर लाए। सब प्रेम परम सचु पाए। पुनि प्रभु कहत सोवहु टाटा। पोले धड़ी उर पर जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय में लगाता हृदय भय प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री राम जी ने बाबा कहे तब सो जाओ। तब वे उनके चरण कमलों को हृदय में धरकर लेते रहे। उठे लखनऊ ने निशि विदत सुनी। अरुण का धुनि गोलते पहले ही झटपटी जागे। रामू सुजान मंगल भवन मंगलाई नभो सुदशरथ अजय बिहारी। रात बीतने पर मुरलीगढ़ सर्व स्थानों में सुनकर समझ उठ बैठे। जरते स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु जी के पहले ही जाग गए। सकल सोच करी चल जाई नाये। नित्य निवाही मुनि से नाये जानी। समय जाने गुरु आयु पाई। लेन पर सुन चले गो भाई। सब सोच क्रिया करते हुए जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य क्रम समाप्त करते उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर रोटी आज्ञा पाता दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बाहु पर रोहियो जाई। जा वसंत ऋतु लही लो भाई। लागे बिटप मुनुअर नाना। बलन वह बेली बताना। उन्होंने यात्रा राजा का सुंदर बाटे था। वह बसंत ऋतु से लुभा कर रही है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए। निज संपत्ति सो लोक लजाए। चाटत कोकिल कील चकोरा। तुंजत भेंग नट कल मोरा। नित्य नए पत्तों फलों और फूलों के युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वस्तु भी लजा रहे हैं। पिपिये कोयल तोते चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य भाग सुहावा मणि सोपान विचित बनावा। विमल सिलज बहुरंगा। जल खड़ गुंजत भंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है।
उस जिसमें मणियों सीढ़ियाँ बचे धन से बनी हुई हैं। उसका जल निर्मल है, जिससे अनेक रंगों के कमल खिले हुए जलते पक्षी तल्लव कर रहे हैं, भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बागु तारु बिलोकी बहु हसे बंधु समेत परम रम्य रामु रहु जो राम है सो देत मंगल हाई दबो सो दशरथ अजय बिहारी। बाघ और सरोवर देख प्रभु श्री रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण सहित तल से टूए वह बाघ परम रमणीय है जो श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चाहो ऋषि चितई पूसी माली गन लगे लेन दल फूल मुदित मन तही अफसर सीता तहाँ आई गिरजा पूजन सहित जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालता मालियों से पूछता विप्रसन्न मन से पट्ट पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी माँ आई। माता जी ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सती सुभग सियानी गावई गीत मनोहर वाणी स समीप गिरजा गृह शोभा वर्णी न जाई रेखी मनु मोहा। साथ में सब सुंदर सखियाँ हैं जो मनोहर वाणी में गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित जिसका वर्णन नहीं दिया जा सकता, मन मोहित हो जाता है। मंजन कर सठिन समेता गई मुंडित मन गौरी नीता। पूजा कीनी अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग वरु मांगा सखियों समेत। सरोवर में स्नान करते सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। ये सखी संग बिहाई तही रही रेखन फुलवाई तेही दो भाव लौटे जाई प्रेम विवश सीता पही आई। हे सती सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाई देखने चली रही थी। उसी जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहेल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दासा रेती सकिन पुलट दात चलु नैन कहु तारण निज हर्ष पूछई सब मधु बहन। मंगल मंगल दशरथ अजय बिहारी। सखियों ने उसकी दशा रहती थी, उसका शरीर पुलते थे और नेत्रों में जय भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता कारण बता। देखन बारू कुंवर दो आई वह तुसोर सब भांति सुहाए श्याम गौर तिमी कहाँ भगवानी नियन नैन बिनु बानी। उसने कहा दो राजकुमार बात देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर। वे सावले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं किस बता बखान तो वाणी बिना नेत्रती है और नेत्रों में वाणी नहीं है। सुनी अलसी सब स्थिति सियानी ये अति उत्कंठा जानी। हे तही ने प्रसुत तही आली सुने जो मणि सन आए काली। है सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानता सब सियानी सखियाँ प्रसन्न हुई। तब ये सखी कहने हे सती वे ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं, जिन्हें निज रूप मोहनी दाढ़ी तीने वश नगर नारी वरना सभी जहाँ तहाँ सब लोग अवश्य देखी है जोगू। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की सभी का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन अति सिय सुहाने दर्शन लागी लोचन अतुलाने चली अर्थ करी पुलय सकी सोई रीति पुरातन लटके न सोई। उससे वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगी और दर्शन के लिए उनके नेत्र उठला उठे। वे उसी प्यारी सखी को आगे करते सीता जी चली। प्राणी प्रीति को कोई समझ ना सका। सुमरी सिय नारायण वचन उपजी प्रीति पुनीत सटित विलोकित सकल ऋषि जनु शिशु मग्री सभीत मंगल वन मंगल हाई डबो सो दशरथ अजय बिहारी।
नारद जी के वचनों का स्मरण करते सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। बेचैन होकर सब ओर इस प्रकार देख रही, मानो डरी हुई मृग सोहनी इधर उधर देख रही हो। कन कन किंकनी निपुण धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानो मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। कंकर हाथों की करे कर धनी पाए, जीव के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर तत्समय रहते हैं। है ध्वनि ऐसी आ रही है, नहीं मानो तामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करते घंटे पे चोट मारी, या स्थई फ्री चिते यही हो रहा हसी है। मुत्ससी भय नैन चकोरा, भय बिलोचन अचंचल मनोह कुची, निमि तजे गिर चल। ऐसा रहकर श्री रामचंद्र जी ने फिर उसकी ओर देखा। श्री सीता जी की मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र कोल बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टटटी लग रही, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलटों में निवास माना गया है, लड़की दमाते मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं। इस भाव से सकुचा कर पलटे छोड़ दी, पलटों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलटों गिलना उठ गया। देखी शोभा सिय शोभा सुखम पावा, हृदय सहार बचन नहावा, जनु विरंची निज निज सब निज निपुनाई, विश्व विरंची विश्व पद्धति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में भी बड़ी उसकी सराहना करती हैं, किंतु मुख में वचन नहीं निकालती है। वह शोभा ऐसी अनुपम है, महान ब्रह्मा जी ने अपनी सारी निपुणता तो मूर्तिवान करके संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदर का कहु सुंदर कही करई, सभी धड़ दीप का जिनु बड़ई, सब उपमा त्रयवी कही झुठारी, तेई पट तरो वेद है विधे कुंवारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है, ऐसे वैसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी सीता जी तो किसकी उपमा दूं। सिय शोभा ये बलनी प्रभु अपनी दशा विचारी, बोले सी मन अनुज सन वचन समय अनुहारी। मंगल भवन मंगल हरि जब सो दशरथ अजय बिहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा वर्णन करते अपनी दशा तो विचार जब प्रभु श्री रामचंद्र पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। मंगल भवन मंगल हरि दबो सो दशरथ अजय बिहारी। मंगल भवन मंगल हरि दबो सो अजय बिहारी। जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम।